हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट की। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है हमारे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के। ठीक है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन महादेव आखिर है क्या और ये किस तरह का ऑपरेशन रहा बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल RMS डिफेंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, यह ऑपरेशन क्या है। जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था सबको पता है कि 5 मिलिटेंट आए थे लश्कर ए तैयबा, जिसको हम बोलते हैं टीआर टीआरपी टीआरएफ। ठीक है। इसको बोलते हैं हम टीआरएफ। ठीक है। द रेजिस्टेंस फोर्सेस एक लश्कर ए तैयबा का ही एक एफिलेटेड ग्रुप है। ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने क्या करा था। जो पहलगाम है, ठीक है, बैसारन वैली में जो पहलगाम लोकेटेड है, ठीक है, वहां पर आए और 26 सिविलियंस को मार गिराए थे। ठीक है। और कम से कम 20 लोग इंजर्ड हो गए थे। ठीक है। इतना समझ में आया। सबको पता है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक कैसे हुआ था और क्या हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं। तो 23 तारीख को क्या हुआ था। अब देखो, 22 को तो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद 23 तारीख को क्या हुआ था। जो सिक्योरिटीज एजेंसीज है, ठीक है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने 20 लाख का एक बाउंटी रखा था। ठीक है। और जो भी ये हासिम मूसा का जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, जिसको हम हासिम मूसा या बोल लो या सुलेमान शाह बोल लो। ठीक है। तो जो भी इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा, उसको 20 लाख का एक बाउंटी, यानी कि एक प्राइज मनी अनाउंस किया गया था बाय द सिक्योरिटीज एजेंसी। कब किया था। 23 तारीख को। 24 तारीख को क्या हुआ था। सॉरी, 22 तारीख को क्या हुआ था। पहलगाम टेररिस्ट अटैक। ठीक है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था 23 तारीख को। एजेंसीज ने क्या किया था, 20 लाख का एक बाउंटी, एक प्राइस मनी 20 लाख का रखा था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है मिड जुलाई। मिड जुलाई से जुलाई 27 तारीख तक क्या हुआ था। जो हमारे इंटेलिजेंस है, उन्होंने इंटरसेप्ट किया था इनपुट्स फ्रॉम द लोकल गाइड्स एंड नोमैड्स इंडिकेटेड सस्पेक्टेड बाय हाइडिंग इन दचिगाम फॉरेस्ट रीजन नियर हरवान या लिधवास। ठीक है। जो कि 20 किलोमीटर दूर है श्रीनगर का। तो वो टेररिस्ट क्या किए, वो टेररिस्ट को वहाँ के जो लोकल्स है, उन्होंने इंटेलिजेंस को ये इंफॉर्मेशन दिया था कि एक दचिगाम फॉरेस्ट है, ठीक है, नियर हरवान या लिधवास, जिसको ये बोल दो, जो कि 20 किलोमीटर श्रीनगर में, वहाँ पे जाके वो छिपे हुए थे। कहाँ छिपे हुए थे। दचिगाम फॉरेस्ट में। ठीक है। दचिगाम फॉरेस्ट शायद यही होगा। और ये देखो, ये है लिधवास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन डे। ठीक है। 28 तारीख को क्या क्या हुआ था। जो चिनार कॉर्प्स है, एक इंडियन आर्मी का एक कॉर्प्स, इंडियन आर्मी का जो एक कॉर्प्स है, चिनार कॉर्प्स जिसको बोलते हैं, और उनके साथ सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इन तीनों ने मिलके एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है। मुन्नार बोलो या लिधवास एरिया बोलो, वो दचिगम फॉरेस्ट में। ठीक है। यहाँ से एक चीज और फैक्ट याद रखना। सीडीएस इम्पोर्ट, सीडीएस एनडीए एफकेट में पूछ सकता है। तो दच्चीगाम जो है ना, ये एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में क्या हुआ था, ये तीनों सेना की जो टुकड़ियां हैं, एक हो गया आपका चिनार क्रॉप्स, दूसरा हो गया आपका सीआरपीएफ, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसको दिया गया था नाम क्या, ऑपरेशन महादेव। ठीक है। ऑपरेशन महादेव। ठीक है। ऑपरेशन महादेव। ठीक है। तो सुबह सुबह क्या हुआ था, अराउंड 11:30 बजे। ठीक है। उन्होंने वो तीन जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे, उनके साथ कांटेक्ट बनाया। ठीक है। उसके बाद लेस देन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे से भी कम
समय में उन तीनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, कंफर्म। और ये कंफर्म किसने किया? ड्रोन विजुअल था और ऑन ग्राउंड यूनिट ने इसकी कंफर्मेशन दी। ठीक है, उसके बाद रिकवर क्या हुआ, साइट में 17 राइफल ग्रेनेड रिकवर हुए और AK-47, M4 कार्बाइन और अदर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट की मिलिट्री इक्विपमेंट सब साइट में क्या हुआ है, रिकवर हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऑपरेशन महादेव क्या था? जो पहलगाम के जो टेरर थे, पहलगाम के जो टेररिस्ट थे, उनका न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, न्यूट्रलाइज किया। कहाँ पे किया? दचिगम फॉरेस्ट में, ये दचिगम फॉरेस्ट। ठीक है, दचिगम भी एक नेशनल पार्क है। ठीक है, दचिगम क्या है? नेशनल पार्क भी है। समझ में आया? तो 17 राइफल ग्रेनेड्स, AK-47 और कुछ M4 कार्बाइन इन्होंने क्या किया, वहां से रिकवर किए थे। समझ में आया? उसके बाद क्या किया, क्या हुआ, ऑथरिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि 3 टेररिस्ट हसीम मूसा के साथ वो चले गए, यानी कि 3 टेररिस्ट को मार दिया गया। ठीक है, और ये इंडिया टुडे में भी इस न्यूज़ पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो वो 3 टेररिस्ट कौन थे? एक तो था हसीम मूसा, जिसको हम सुलेमान साहबी बोलते हैं। एक टेररिस्ट था अबू हमजा और एक यासिर। इन तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया बाय बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, सिक्योरिटीज एजेंसी स्टेटेड आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग। थोड़ा कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, मान कि वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। द इंडिविजुअल्स आर सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द अप्रैल अटैक, यानी कि वही ये तीनों जो सस्पेक्ट थे वो पहलगाम टेरर टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। ठीक है, द एरिया सर्च एंड कॉम्बाइनिंग ऑपरेशन कंटिन्यू टू एंश्योर नो रिमेनिंग सस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अभी भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि एक टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस पूरे एरिया में। समझ में आया? तो ये सिग्निफिकेंट क्या है? दिस the operation followed a 14-day focused pursuit of suspected Lashkar-e-Taiba operatives involved in the deadliest civilian massacre since 2008। इसका मतलब क्या है कि 2008 के बाद ये पहलगाम टेरर अटैक जो है, ठीक है, ये पहलगाम टेरर अटैक जो है ये सबसे घातक और खतरनाक था। इससे पहले भी हुआ था अटैक, बट ये सबसे घातक था। ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, यह ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट। ठीक है, ये एक सक्सेस है कि इंडिया जो है काउंटर टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करता है, और इंडिया जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी फॉलो करता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिस्ट। ठीक है, इसको जो इंडिया जो है ये पॉलिसी अपनाया हुआ है। ठीक है, जीरो टेरर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इंडिया जो क्या है अपनाया है। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको NDA, CDS या फिर एफकेट की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।